नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। डॉक्टर, जिसे धरती का दूसरा भगवान भी कहा जाता है, वह अपने सामने किसी भी मरीज को तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देखना चाहता और वो मरीजों के बेहतर सुविधा के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला स्वामी विवेकानंद के 152वें जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में, जहां पर बीएचयू के हृदय रोग स्पेशलिस्ट ओम शंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने पूर्वांचल में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए बीएचयू से पृथक एक एम्स खोलने की मांग रखी। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा आज तक कभी ये डिमांड नहीं है कि बीएचयू परिसर में ये एम्स बने। मैं उतना ही महामना का सम्मान करता हूं जितना कोई और, क्योंकि मैं खुद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हूं और मैं कभी नहीं चाहता कि महामना के किसी भी आदर्शों को ठेस पहुंचे मुझसे। मैं उसका एक सिपाही हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने भीख मांगकर शिक्षा का एक नया केंद्र स्थापित किया, उसी तरह भगवान धन्वंतरी की जन्मस्थली पर आज हम भगवान राम की मंदिर वही कहते बनाएंगे जहां भगवान राम पैदा हुए थे। मुझे नहीं मालूम कि उस मंदिर में पूजा करने से कितने लोगों की जान बचेगी, लेकिन मैं कहता हूं उसी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार भगवान धन्वंतरी जो पैदा लिए थे काशी के अंदर, अगर उन काशी में उन भगवान धन्वंतरी की आपके पास उन्हीं भगवान विष्णु के अवतार के लिए कौन सी कब आप मंदिर बनाएंगे जिसको आप एम्स कहते हैं, जिससे हजारों आदमी की रोज जान बचेगी, जहां की दसियों हजार रोज अपना इलाज के लिए जाते हैं। आज आप बीएचयू में जाते हैं, आप कहते हैं, हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बेड दिलवा दीजिए। कहाँ से दिलवाऊँ? बेड है ही नहीं, जगह है ही नहीं। आप देखिए जाम कितनी है बीएचयू के अंदर। बनारस अगर जाएंगे तो इधर से उधर जाते ही लोग पहुंचते पहुंचते जाम में फंसकर मर जाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। वहां जाएंगे बेड नहीं है, और वहां जाएंगे आईसीयू में 15 बेड है, होना 300 बेड चाहिए। इसको ऐसे माना, इस तरह से समझा जाए कि सर सुंदरलाल अस्पताल का अपग्रेडेशन एक बेहतर चीज है और एम्स का बनना 100%। यही मैं कह रहा हूँ कि आपने जितना भी चीजें अपग्रेडेशन और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए की है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इतना आज के जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसके लिए आपको बीएचयू से बाहर जहां भी आप कन्वीनियंट समझे सरकार को, क्योंकि सरकार जाने वाली है, कोई भी नई सरकार आएगी, यही हो सकती है आई या नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि कौन आएगी, लेकिन जो भी आएगी जनता सिर्फ एक ही समय में मालिक होती है, वो चुनाव से पहले। इसलिए मैंने सही समय पर अपनी बात को रखा है कि अगर 5 सालों से 7 सालों से मैं इस सरकार को पहले से भी और सरकार के भी 5 सालों में लिखता पढ़ता रहा हूँ कि आप बीएचयू से बाहर काशी को एम्स दीजिए, क्योंकि ये आसपास की जनता, देखिए आप गोरखपुर में तो एम्स बना लिए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं जाएगा तो इलाज कौन करेगा? 5 स्टार बिल्डिंग तो इलाज नहीं करेगा, डॉक्टर इलाज करेगा। और डॉक्टर के रहने और खाने और उनके बीवी बच्चों के लिए अगर जगह नहीं होगी तो अच्छे डॉक्टर वहां नहीं जाएंगे। और की तरफ से सर आपको क्या कहा जा रहा है जब आपकी जो डिमांड है उनको लेकर? प्रशासन के तरफ से अभी तक तो कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए तो मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मैं समाज के उस पीड़ा से पीड़ित हूं और मुझे उस तब दर्द होता है जब मैं आपको ये कहता हूं कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा इलाज के लिए। आप मुझसे टकराते हैं, मंत्री जी से नहीं टकराते, किसी नेताजी से नहीं टकराते, क्योंकि मैं तो वहाँ अस्पताल में इलाज करता हूँ। मेरे पास रोज आते कि मेरे माँ का इज्जत बचा लीजिए, मेरे बाप का इज्जत जान बचा लीजिए। मैं कहाँ से बचाऊंगा? मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ आपको जगह दूंगा? आपका कैसे इलाज करूं? जब तक आप लोग खुद आकर वहां पर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, आपको अपना स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे देश के अंदर आपको ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो तो एक सिंबल है जहां पर कि आपको एम्स चाहिए, जहां की भगवान धन्वंतरी को सम्मान देना है, वो शुरुआत है। आमरण अनशन हमने घोषणा की है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाई गई तो वहाँ पर आज पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होने वाले हैं। उससे 1 दिन पहले, उसकी पूर्व संध्या पर मैं आमरण अनशन करके पहले तो एक बार शुरुआत करूंगा और उसके ठीक अगले दिन अगर 1 दिन तब तक भी नहीं माना गया तो मैं उसी तरह भीख मांगने के लिए उन विदेशियों, जो विदेश से हमारे सो कॉल्ड प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, मैं उनसे भिक्षाटन करूंगा और कहूंगा कि हमारी सरकार आज बिना पैसे की है, उनके पास पैसे नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे सकती है। मालवीय की नगरी है, उन्होंने एक भिखारी की तरह भिक्षा मांगा था, मैं भी एक बार भिक्षा मांगूंगा। ठीक पहले आपका ये अनशन जो है जी, आपको लगता है कि प्रशासन आपको क्लियरेंस देगी अनशन करने के लिए? कोई जरूरी नहीं है मैं अपने घर में अनशन करूंगा, आप मुझे रोक थोड़े सकते हैं। आप जहां पर रोक देंगे मैं अपने घर में करूंगा। मेरा काम, आप जहां मुझे ले जाइए, मेरा आप क्या करेंगे? मैं वो एक व्यक्ति हूं जो समाज के लिए लड़ रहा हूं। आप मुझे ले जाएंगे, सब पूरे समाज के उनके जो इच्छाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उसको आप जेल में डालेंगे। आप डालिए, चुनाव से पहले आपको जनता पूछेगी उसके बाद।